हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार। मैं औसत चैप्टर्स को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए एंड लाइक कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो हमको पता चले कि आपको पढ़ने में जो है अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। देखिएगा, कल में जो है क्वेश्चन 78 पढ़ाए थे। अब जो है 79 में क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या कह रहा है। 52 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 कम है। तो हम देखिएगा बॉय को जो है ना 79, देखिएगा बॉय बराबर हम मान लिए हैं वाई और गर्ल बराबर हम मान लिए हैं एक्स। ठीक है, तो देखिएगा गर्ल प्लस वाई क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर टोटल कितने मिला के बच्चा है हमारा, तो 52 है। ठीक है, टोटल मिला करके लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं रखते जाऊंगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनते जाएगा। आप देखेंगे 52 है। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। ठीक है, तो देखेंगे एक्स माइनस 1 बराबर ये कितना है, 2 कम है। तो देखेंगे एक्स वाई वाई कट गया, 2x हो गया बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 52 2 54 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने काट देंगे तो 27 दूनी की 54 होता है। ठीक है, 27 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 27। तो हमने लड़कियों से लड़का जो है क्या है, 2 कम है। तो 2 कम है तो y बराबर अगर x बराबर लड़कियों की संख्या अगर 27 है तो लड़कों का संख्या कितना होगा, 25 होगा। 2 कम है, समझेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखिएगा, तो हमारा जो है बॉय की संख्या आ गया, गर्ल का संख्या आ गया। तो बॉय की संख्या कितना आ गया, 25 और गर्ल का संख्या 27। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है ये, लड़कों की औसत भार 42 है। तो लड़का की संख्या कितनी हो गई, 25, इसका औसत भार कितना है, 42 है, प्लस 27 लड़की हो गई और इसकी औसत भार नहीं दिया है, उसी को निकालना है। तो हमको एक्स हो गया। और टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, 52 है। और जो है 52 का औसत भार जो है, औसत भार जो दे रखा है सभी का 40 किलोग्राम है। ठीक है, सभी का कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, बस हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 52 चौका कितना होगा, देखेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, पल चलो ये हम इधर से ही कर लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 चौका 100। 25 दूनी 50 के 0 5 और 25 चौका 100 और 105। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। प्लस अब ये कितना दे रखा है, 27 एक्स बराबर, और इसमें हम कर लेंगे गुणा। तो देखिएगा 4 दूनी 8 और 5 दूना 10 और 1 0 1 10 80। ठीक है, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 10 80 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 27 एक्स बराबर हम घटा लेंगे 10 50 में से 20 80 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और 5 में से 8 में से 5 घटा लेंगे 3 हो जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा। और ये
वो 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, 10 30 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 से क्या करेंगे, काट देंगे। 27 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो 38.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप जो है बस स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा, परीक्षा में आने वाला है। इसी टाइप से परीक्षा में पूछते हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा। किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी, मतलब 2 आदमी हैं, एक मैनेजर है और एक जो है कर्मचारी है। ठीक है, एक क्या है, एक हो जो है मैनेजर है, देखिएगा, एक मैनेजर है और दूसरी क्या है, कर्मचारी है। ठीक है, एक मैनेजर है, दूसरी टाइप कर्मचारी है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, इसकी दोनों का औसत 400 रुपया है। मैनेजर की साप्ताहिक वेतन कितनी है, 2400 रुपया है। इसकी साप्ताहिक वेतन जो है 2400 रुपया है, जबकि कर्मचारियों की साप्ताहिक वेतन वेतन का औसत जो है 300 रुपया है। 300 रुपया है और दोनों का औसत जो है दे रखा है 400 रुपया। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको घटाएंगे तो 400 में से 300 जाएगा तो कितना होगा, 100 होगा। और जो है 2400 में से 400 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो का किया हमने, काट दिए तो 1:20 का आया। ठीक है, तो यही पूछ रखा है कि कर्मचारी, पूछ रहा मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या क्या क्या अनुपात है, तो 1:20, 1:20 है। यही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा फटाफट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए। एक कक्षा के एक कक्षा के 48 छात्र का औसत अंक 45 है। ठीक है, देखेंगे एक एक कक्षा में छात्र जो है 48 है और उसका जो है औसत जो है दे रखा है 45 अंक है। तो लड़कों की औसत, लड़का है एक तरफ, लड़का है यानी कि एक तरफ बॉय है, एक तरफ क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो देखिएगा बॉय का जो है औसत जो है दे रखा है 40 दे रखा है और गर्ल का औसत अंक दे रखा है 50। और दोनों का औसत जो है दे रखा है 45। ठीक है, अब हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पूछ रखा है कि लड़कों और लड़कियों की अनुपात क्या होगा, तो 1:1 का। बिल्कुल आसान है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 बरस है। यदि उसमें एक अध्यापक को जोड़ ली जाए, देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है पूछने वाला है एग्जाम में। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए। देखिए 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 है। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 है। ठीक है, तो इसका हम निकाल लें, कितना हो गया, 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसमें अध्यापक जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसमें 22 लड़के हैं, उसमें एक अध्यापक भी जोड़ गया तो जो है
इसमें जो है औसत में एक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि ये 12 औसत है तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे 21 तिहाई कितना होता है, 63, 6 हो गया, 21 से कम 21, 21 6 27। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें खाली लड़का है और इसमें अध्यापक और लड़का सब है, तो हम क्या करेंगे, अध्यापक, टोटल अध्यापक और लड़का में से लड़का को घटा देंगे, तो मेरा अध्यापक का वर्ष आसानी से आ जाएगा। तो यहीं घटा देंगे, तो देखिएगा ये जो है 3 हो जाएगा और 7 में से 4 चला गया तो 4 3 7 और ये हो गया 0, यानी कि 33 वर्ष। अध्यापक का कितना आयु है, 33 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, एग्जामों में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 83 नंबर, 83 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 1 0, 420। ठीक है, अब देखेंगे यदि कक्षा के अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 बढ़ जा रहा है। अगर इसमें एक कक्षा की जो है अध्यापक जुड़ जा रहा है तो इसका जो है 1 वर्ष आयु बढ़ जा रहा है, यानी 22 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4, 21 से कम 21 और 4 कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा इसमें जो है लड़का भी है, अध्यापक भी है और इसमें केवल लड़का लड़का का है, तो हम अध्यापक को घटा लेंगे। सभी लड़का और अध्यापक के सबके आयु में से हम लड़का के सभी लड़कों की घटा लेंगे आयु, तो अध्यापक की आयु हमारा निकल जाएगा। तो देखेंगे ये 462 में से 420 चला गया तो कितना बचा, 42 बचा। बिल्कुल आसान है। तो 42 वर्ष अध्यापक की आयु कितनी है, 42 वर्ष है। बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा टाइप 2 भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बना देते हैं। टाइप 2 भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा छात्र है, एक तरफ छात्र है और एक तरफ उसका औसत हम लिख दें। ठीक है, देखिएगा 20 छात्र है और इसका औसत आयु कितनी है, 21 है। ठीक है, 20 छात्रों में से एक हम क्या कर रहे हैं, एक को हम जोड़ दे रहे हैं, तो औसत कितना हो जा रहा है, औसत में भी एक वृद्धि हो जा रहा है। अध्यापक की आयु इसमें जोड़ दिए तो हमको औसत में भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिएगा अगर समान अंतर हो, अगर दोनों तरफ समान अंतर हो तो जो है, देखिएगा इधर भी समान अंतर है 1 का और इधर भी समान अंतर है 1 का, तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधी जो है इसको जोड़ देंगे तो हमारा अध्यापक की आयु निकल जाएगा। तो देखिएगा 20 प्लस 22 बराबर 20 और 22 कितना हो गया, 42 वर्ष। अध्यापक की आयु जो है आसानी से निकल गया। आप दोनों टाइप से ट्राई कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आसानी लगे वही टाइप बनाइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 40 छात्रों की औसत 9 बरस है। 40 छात्र है, उसकी औसत आयु कितनी है, 9 बरस है। ठीक, देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 40
छात्र है, इसकी औसत आयु कितनी है? 9 बरस है। ठीक है, तो 9 का 36, 360 हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि इसमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। ठीक है, अगर अध्यापक की जो है आयु एक शामिल कर ली जाए तो 10 बरस हो जाती है। तो इसमें कितनी 40 है, तो एक अध्यापक हो गए, जुड़ गए, तो इसकी औसत आयु 10 हो गया। तो कितना हो गया? 410। ठीक है, तो टोटल लड़के में से, टोटल छात्र में से और छात्र प्लस अध्यापक में से टोटल छात्र की आयु हटा देंगे तो हमारा अध्यापक की आयु निकल आएगा। तो देखिएगा 0 हो जाएगा और 11 में से 6 घटा लेंगे तो 6 5 11 हो जाता है, 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया? अध्यापक की आयु 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष हो गया अध्यापक की आयु। बिल्कुल आसान है। ठीक है, टाइप 2 भी देखिएगा। टाइप 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा, एक तरफ क्या है? छात्र है और एक तरफ उसका जो है औसत है। ठीक है, छात्र कितने हैं? 40 और उसका औसत कितना है? 9। ठीक है, और एक अध्यापक इसमें शामिल हो जा रहा है तो उसकी औसत आयु कितना हो जा रहा है? 10। तो देखेंगे समान अंतर है, समान अंतर है तो सीधे इसकी क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 10 बराबर 50 वर्ष। आप बिना पेन पेपर लिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप जो है बिना पेन पेपर किए लिए सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 85 नंबर, 85 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 85 नंबर कह रहा है किसी वर्ग में 35 विद्यार्थी और विद्यार्थियों का औसत आयु जो है 15 है। ठीक है, 35 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 है। तो 15 पचिए 75, 7 और 15 तिया 45 और 7 52। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। यदि वर्ग के शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसमें जो है वर्ग के शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो एक औसत आयु भी जो है 1 बढ़ जाती है, यानी 16 हो जाता है। ठीक है, 66 96 9 हो गया और 16 48 9 57। ठीक है, शिक्षक प्लस इसमें छात्र भी है और इसमें केवल छात्र छात्र है तो हमने क्या कर देंगे, घटा लेंगे तो हमारा जो है निकल जाएगा शिक्षक की आयु। ठीक है, तो देखिएगा 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखेंगे 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 51 वर्ष शिक्षक की आयु जो है 51 वर्ष है। शिक्षक की आयु जो है 51 वर्ष है। अब देखेंगे टाइप 2 से, टाइप 2 से भी आसान है। एक तरफ क्या है? छात्र है, एक तरफ उसका जो है औसत है, औसत दे रखा है। तो 35 छात्र का औसत जो है 15 है और एक शिक्षक अगर शामिल हो जाता है तो उसकी औसत जो है 16 हो जाता है। अंतर देखेंगे, दोनों तरफ एक एक का अंतर होना जरूरी है। अंतर एक एक का है तो बिल्कुल जो है हम जोड़ लेंगे। 35 प्लस 16 यानी कि 6 5 11 और 3 1 4 1 5। ठीक है, 51 वर्ष। बिल्कुल आसान है, आप चुटकियों में सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है, एग्जाम में फटाफट सॉल्व हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाइप से 3 4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर, सॉरी, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 10 है। 25 छात्र है और इसकी आयु कितनी है? 10 है। 25 छात्र है, इसकी आयु 10 है तो 250 हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है
अब इसमें कह रहा है अगर अध्यापक की आयु को शामिल कर ली जाए तो औसत आयु एक बढ़ जाती है। तो अध्यापक एक हमारा शामिल हो गए तो औसत आयु क्या हो गया, एक बढ़ गया। बिल्कुल आसान है। तो देखेंगे 11×6 = 66, 6 11×2 = 22, अब 22×6 = 28। ठीक है। अब इसमें अध्यापक भी हैं, छात्र भी हैं, और केवल इसमें छात्र हैं तो अध्यापक और छात्र वाली में से घटा देंगे तो हमारा अध्यापक की आयु निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा देखिएगा घटा देंगे 6 हो जाएगा, और 8 में से 5 चला जाएगा, 3 हो गया, यानी कि 36 वर्ष की अध्यापक हैं। बिल्कुल जो है आसानी है, आसान टाइप से है। अब देखिएगा टाइप 2 भी बता देते हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि एक तरफ जो है, एक तरफ क्या है, छात्र है, और एक तरफ इसका औसत दिया है। ठीक है। तो छात्र 25 है तो इसकी औसत 10 दे रखा है। अगर एक अध्यापक शामिल हो जा रहा है तो 26 हो जा रहा है, और औसत जो है इसकी क्या हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, 11 हो जा रहा है। हम देखेंगे समान अंतर है, समान अंतर है, फर्दे इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 25 + 11 = 36 वर्ष। दोनों टाइप से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। 87 नंबर, 87 नंबर देखेंगे। बिल्कुल आसान है, देखेंगे 87 नंबर में क्या कह रहा है, 34 छात्रों की औसत आयु, औसत भार 46.5 है। देखिएगा इसमें जो है 34 छात्र है, और इसकी जो है औसत भार जो है ना, औसत आयु, औसत भार जो है इसकी 46.5 है। ठीक है। तो गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर 1581 आएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यदि एक अध्यापक के भार को शामिल कर ली जाए तो उसमें 500 ग्राम जो है ना बढ़ जा रहा है। तो इसमें अध्यापक शामिल हो गए और इसके औसत भार में से 500 ग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया, 46.5 से 500 बढ़ गया तो 47 हो गया। ठीक है। तो अब इसको हम गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1645। ठीक है, 1645 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें अध्यापक का भी भार है, और इसमें केवल अध्यापक और जो है छात्र का भार है, और इसमें केवल जो छात्र का है। तो घटा देंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा। ठीक है। 14 में से 8 जाएगा। ठीक है। 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, देख लेंगे। देखिएगा 5 में से 4 चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो देखिएगा 5 में से 1 गया, 4 हो गया। 8 में से 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि जो है कितना वर्ष के अध्यापक है, मतलब कितना उनका वो है, अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का भार जो है 64 किलोग्राम है, 64 किलोग्राम है। दूसरा टाइप भी बहुत ही आसान है, टाइप 2 भी देख लीजिएगा। टाइप 2 देखिएगा, टाइप 2 में क्या कह रहा है, एक तरफ छात्र है, एक तरफ क्या है, औसत है। ठीक है। छात्र किस जो है दे रखा है 34, और उसके औसत भार दे रखा है 46.5। एक अध्यापक इसमें शामिल हो जा रहा है तो 34 है तो क्या हो जाएगा, 35, और उनकी जब शामिल होते ही जो है औसत भार में 500 ग्राम की जो है बढ़ोतरी हो जा रही है। तो 47.5 है तो 500 ग्राम बढ़ोतरी हो गया, 47 हो गया। अब हम देखेंगे अंतर कितना का है, इधर 0.5 का है, इधर जो है 1 का अंतर है। ठीक है। तो हम देखेंगे 0.5/1, अगर पॉइंट हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10। ठीक है, बराबर 1/2। ठीक है। तो छात्र के कितने हैं संख्या, 34। ठीक है, गुणे 1/2, अब प्लस जब और इसमें जो है अध्यापक जब मतलब भार बढ़ जाता है
तो इसकी हो भी जा रहा कितना 47 प्लस 47, ठीक है। तो कितना हो गया 17 दूना 34 और 17 और 47 कितना हो गया, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 47 7 और 7 14 के 4 1 4 1 5 1 6 64 किलोग्राम, ठीक है 64 किलोग्राम। बिल्कुल आसान है, दोनों टाइप से बना सकते हैं, जो आपको आसानी लगे वो आप टाइप जो है चूज कीजिए, बिल्कुल आसानी से जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है 64 किलोग्राम, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटे को न दबाना भूलें, कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको जो है दिक्कत आ रही है बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जा रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमारा जो है जो भी पढ़ाने का उद्देश्य है आप लोग के पास पहुंच जाए, सभी क्वेश्चनों सभी टाइप का क्वेश्चन पहुंचे, आप जो है पढ़ करके अपना जो एक नौकरी पक्का करें, ठीक है। देखिएगा 88 नंबर का रहा, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों के औसत स्कोर 24 है। 11 खिलाड़ी है और औसत स्कोर कितना है 24, तो 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 2 26, 22 और 4 26, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब टीम का कुल स्कोर कैप्टन का स्कोर घटा ली जाए तो 2 रन, औसत में 2 रन बढ़ जाता। इसमें कैप्टन प्लस खिलाड़ी दोनों है, अगर कैप्टन की हमने घटा लिया, एक कैप्टन कम हो गया, तो क्या कह रहा है औसत में 2 बढ़ जाता है, यानी कि 24 औसत है तो अब कितना हो जाएगा 26 हो गया, तो 260, ठीक है। तो क्या कैप्टन के कितने रन बनाए थे, तो कैप्टन कितने रन बनाए थे हम देख लेंगे। इसमें कैप्टन और टोटल खिलाड़ी भी है, और इसमें केवल जो है एक कैप्टन घट गए हैं और केवल खिलाड़ी है और उनकी औसत आई है, ठीक है। तो घटा लेंगे तो बिल्कुल आसान से निकल जाएगा, 260 में से 264 में से 260 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 4 रन वो जो है कैप्टन साहब ने कितने बनाए थे 4 रन ने बनाए, ठीक है। अब देखेंगे इसकी दूसरी टाइप से भी बनाते हैं, दूसरी टाइप से भी बिल्कुल आसान है, आप देखेंगे टाइप 2 भी देख लेंगे। देखिएगा टाइप 2 में क्या कर रहा है, इधर एक तरफ टीम है, एक तरफ क्या है औसत है। कुल टीम में कितने खिलाड़ी है 11 खिलाड़ी है, और इसकी औसत जो है रन जो है 24 है। कैप्टन साहब जो है इसमें से हट गए, तो कितनी खिलाड़ी की संख्या हो गई 1 हो गया, ठीक है। और औसत में इसकी 2 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो हम देखेंगे इधर कितना का है 1 का अंतर है, और इधर कितना का है 2 का अंतर है, ठीक है। तो 2/1, ठीक है, गुणे 10 माइनस घट रहा है तो 24, ठीक है। अगर बढ़ रहा होता है तो जोड़ते, ठीक है। अब देखेंगे 10 दूनी 20 माइनस 24 बराबर 4 रन। कैप्टन साहब का कितना रन है 4 रन है, ठीक है 4 रन है। अगर आपको वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा कितना हो गया आपका यहाँ पे 2/1 गुणे 10 माइनस 24 घट रहे हैं टीम में तो 24 कर लिए, तो 20 माइनस 24 बराबर 4 रन। कैप्टन साहब का कितने रन हो गया 4 रन। बिल्कुल ही आसान है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो के में कल वापस मिलूँगा, देखने के लिए धन्यवाद।